बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 20 में हम लीनियर अलजबरा के कोर्स में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस सीखेंगे यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स ए एंड सी। चलिए बढ़ते हैं। दिस इज अलजबरा कोर्स, लीनियर अलजबरा कोर्स। द टॉपिक नेम इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यूजिंग लीनियर कॉम्बिनेशन एंड दिस इज लेक्चर नंबर 20। कंसेप्ट देखते हैं। इफ ए एम एन एंड बी एन फी, अगर हमारे पास ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स और बी, एम का आर्डर एम क्रॉस एन है, मतलब एम रोज है एन कॉलम है, और बी मैट्रिक्स का आर्डर एन क्रॉस पी है जिसमें एन रोज है और पी कॉलम है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए बी एम क्रॉस पी। एम क्रॉस पी किस तरह आता है? अगर पहले मैट्रिक्स का आर्डर एम क्रॉस एन है, दूसरे का आर्डर एन क्रॉस पी है, इन दोनों का आपने प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो आर्डर उसका जो बनेगा वो हमारे पास इसका पहला टर्म, इसका लास्ट टर्म एम क्रॉस पी बनता है। सही है, ये कंसेप्ट है। ए बी एम क्रॉस पी इसका आर्डर बनेगा। दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स किस चीज़ के बराबर होगा? ये बराबर होगा दी कॉलम वन ऑफ ए बी। ए बी की मल्टीप्लिकेशन का जो कॉलम नंबर 1 है वो, फिर दूसरे पहले रो में दूसरे कॉलम में क्या आएगा, कॉलम 2 ऑफ ए बी, इस तरह गोज टू कॉलम पी ऑफ ए बी। इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या होता है, कॉलम जे ऑफ बी हमारे पास बराबर होता है ए कॉलम जे ऑफ बी, जिसमें जे 1 2 3 इस तरह पी तक जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए। इस पर पहला एग्जांपल देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 -1 3 1 4 एंड बी इज -2 5 4 -3 2 1। इसी दो मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन। अब पहले मैंने जो बताया था कि ए का आपने आर्डर देखना है एम क्रॉस एन, तो एम इसमें रोज होंगे, रोज में हॉरिजॉन्टली अगर देखा जाए तो ये एक रो और ये दूसरा रो, तो मतलब 2 रोज हो गए मल्टीप्लाई कॉलम। अगर वर्टिकली देखा जाए तो 1 2 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 इसका आर्डर होगा, जो कि हमारा असल में एम क्रॉस एन था। बी मैट्रिक्स एन क्रॉस पी आर्डर है, हॉरिजॉन्टली इसमें 1 2 3 रोज है, सो 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई कॉलम। अगर वर्टिकली देखा जाए तो 1 एंड 2, तो 3 क्रॉस 2। अब मैंने बताया था कि द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिफाइन एज ए बी एम एम पी। सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। ए बी क्या होगा, एम पी, इसका आर्डर एम क्रॉस पी होगा। सो ए बी एम क्रॉस पी किस तरह आया था? मैंने बताया था कि ये हमारे पास इसका पहला और इसका लास्ट टर्म मल्टीप्लाई होगा, तो इसका पहला 2 है और लास्ट 2 है, तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आर्डर होगा। ए बी की मल्टीप्लिकेशन से जो आर्डर आएगा वो हमारे पास 2 क्रॉस 2 होगा। सो मतलब ए बी की मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका आर्डर हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास 2 रोज होंगे, 2 कॉलम होंगे, आर्डर 2 क्रॉस 2 होगा। ये बराबर है कॉलम 1 ऑफ ए बी, कॉलम 1 ऑफ ए बी, और फिर कॉलम 2 ऑफ ए बी। अब बी में अगर हम देखें तो 2 कॉलम है, तो और मज़ीद हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, बस यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इनक्लोज कर लेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट के ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें 2 कॉलम है और मज़ीद कॉलम इसमें नहीं है। अब कॉलम 1 ए बी और कॉलम 2 ए बी किस तरह निकालेंगे? इसी फार्मूले से। कॉलम जे ऑफ ए बी में जे की जगह अगर 1 पुट किया जाए तो ये हो जाएगा कॉलम 1 ऑफ ए बी। ये फर्दर बराबर हो जाएगा ए टाइम ऑफ कॉलम ऑफ व्हाट, कॉलम ऑफ जे ऑफ बी। जे 1 है तो कॉलम 1 ऑफ बी। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या है? ए मैट्रिक्स है 1 2 -1 एंड देन 3 1 4 मल्टीप्लाई बाई कॉलम 1 ऑफ बी। तो ये बी है, इसका कॉलम 1 है -2 4 2 -2 4 2। अब इसका आर्डर देके क्या है, 2 रोज है और 3 कॉलम है। इसका आर्डर देके तो हॉरिजॉन्टली 3 रोज है और वर्टिकली इसमें 1 कॉलम है। इसके मल्टीप्लिकेशन से जो आर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, सो 2 क्रॉस 1 आएगा, तो मतलब 2 रोज होंगे, 1 कॉलम। 1 इंटू -2 से -2, 2 इंटू 4 से 8 एंड -1 इंटू 2 से -2 आएगा। सही, -2 आएगा। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 इंटू -2 से -6 एंड 1 इंटू 4 से 4, 4 इंटू 2 से 8। हमने किया 1 इंटू -2 से -2, 2 इंटू 4 से 8, 1 इंटू 4 से 1 इंटू -2 से -2, 2 इंटू 4 से 8, -1 इंटू 2 से -2। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू -2 से 6, 1 इंटू 4 से 4, 4 इंटू 2 से 8। इसको हल करें तो इससे क्या जाएगा, 8 -2, इससे रिजल्ट 6 आएगा, 6 -2 से 4 आ जाएगा। और यहाँ से 8 + 4 से 12, 8 + 4 से 12, 12 - 6 से 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड किया गया, दिस इज द रिक्वायर्ड कॉलम 1 ऑफ ए बी आ गया। मैंने बताया था इसका जो रिक्वायर्ड आर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 1, मतलब 2 रोज है, 1 कॉलम होगा, तो इसमें देखिए 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो ये हमारा कॉलम 1 ए बी हो गया। अगर हम कॉलम 2 बी की बात की जाए, कॉलम 2 ऑफ क्या, कॉलम 2 ऑफ ए बी की बात की जाए, तो सेम फार्मूला है, ये हो जाएगा ए कॉलम 2 ऑफ बी हो जाएगा, ए कॉलम 2 ऑफ बी हो जाएगा।
इसको मैं डायरेक्टली हल करता हूँ। ए क्या है 1 2 - 1 है, 1 2 - 1 3 1 4 है, मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 ऑफ बी। तो ये बी है ना, इसका कॉलम 2 क्या है, कॉलम 2 है 5 - 3 1। सो इसको हल करें। इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 3 इस तरह जिस तरह ये था, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन से वो 2 क्रॉस 1 आएगा। इसको हल करते हैं। सो 1 × 5 से 5, 3 × -2 से -6, -6 + 5 से हमारे पास -1 आता है और यहाँ से -1 से -2 आ जाएगा। दूसरे के लिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करें 3 × 5 से 15, 1 × -3 से -3, सो 15 - 3 से 12 और 4 × 1 से क्या आता है 4। तो हम क्या करेंगे 3 × 5 से 15, 1 × -3 से -3, सो 15 - 3 से 12, 12 + 4 से हमारे पास रिक्वायर्ड 16 आता है। तो ये कॉलम 2 आप ए बी हो गया। अब जो फाइनल आंसर बनेगा ए बी का प्रोडक्ट का, हमारे पास आंसर क्या आएगा ए बी 2 क्रॉस 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कॉलम 1 ऑफ ए बी। तो कॉलम 1 ऑफ ए बी क्या है 4 6 है, एंड देन कॉलम 2 ऑफ ए बी क्या आ गया हो -2 16 आ गया, -2 16। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन कंसेप्ट एंड मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम है कि लेट ए इज 1 - 1 2 3 2 4 4 - 2 3 2 1 5 एंड बी इज 1 0 - 1 2 3 3 - 3 4 4 2 5 1। कंप्यूट द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ ए बी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड फोर्थ, मतलब सारे कॉलम्स हमने क्या करने कंप्यूट करने यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन कंसेप्ट। तो फर्स्ट कॉलम निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास क्या था, कॉलम जे ऑफ ए बी था। तो कॉलम जे ऑफ ए बी हमारे पास था ए कॉलम जे ऑफ बी था, इस तरह था। अगर हम जे 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम पहले कॉलम की बात करेंगे। तो कॉलम 1 ऑफ ए बी ये बराबर हो जाएगा ए कॉलम 1 ऑफ बी हो जाएगा, इस तरह। तो हमने क्या करना है, लेट एस कंप्यूट द फॉलोइंग कॉलम्स ऑफ ए बी। ए बी का कौन सा कॉलम निकालना है 1, तो फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे 1। सो कॉलम 1 ऑफ ए बी हो जाएगा ए कॉलम 1 ऑफ बी। सो दिस इज इक्वल टू ए क्या है, ए का ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टली 4 रोज है इसमें, 1 2 3 4, वर्टिकली इसमें 3 कॉलम है। इसमें हॉरिजॉन्टली 3 रोज है और वर्टिकली इसमें क्या है 1 2 3 4 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे 1 - 1 2 3 2 4, देन 4 - 2 3, देन 2 1 5, ये ए हो गया। मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 ऑफ बी, तो ये भी है इसका कॉलम 1 1 3 4 है, वर्टिकली 1 3 4 है। इसका ऑर्डर क्या है 4 रोज है और 3 कॉलम है, और इसका क्या है 3 रोज है और वर्टिकली 1 कॉलम। इसका जो रिजल्टेंट ऑर्डर आएगा वो 4 क्रॉस 1 आएगा, 4 रोज और 1 कॉलम। तो इसको हल करते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 × 1 से 1, -1 × 3 से क्या आएगा -3 एंड +1 से -2 एंड 2 × 4 से 8, सो 8 - 2 से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 × 1 से 3, 2 × 3 से 6 + 3 से 9 एंड 9 14 से क्या आएगा 16, सॉरी यहाँ से 16 + 9 से 25 आता है, इस तरह हो गया। अब इसके बाद 4 × 1 से 4 -6, 4 - 6 से क्या है -2 एंड 3 × 4 से 12, 12 - 2 से रिजल्ट क्या आता है हमारे पास 10। 2 × 1 से 2, 1 × 3 से 3, सो 3 + 2 से 5 एंड यहाँ से 20, सो 20 + 5 से 25। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड कॉलम 1 ऑफ ए बी। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में सेकंड कॉलम आप बी ले लाए, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। सेम फार्मूला है, कॉलम 2 ऑफ ए बी हो जाएगा, कॉलम 2 ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू ए कॉलम 3 ऑफ बी, ए कॉलम 2 ऑफ बी, कॉलम 2 ऑफ बी। अगर सेकंड की बात की जाए कंप्यूट द कॉलम ऑफ ए बी फॉर द सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा ए सेम मैट्रिक्स हम अगेन लिखेंगे 1 - 1 2 3 2 4। इसमें देखिए मैंने बताया था 4 क्रॉस 1 बनेगा, तो हॉरिजॉन्टली 4 रोज है, वर्टिकली 1 कॉलम है। तो हमारा कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ठीक है। इसके बाद 4 - 2 3, 4 - 2 3 2 1 5, 2 1 5 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 ऑफ बी। कॉलम 2 इसका क्या है 0 3 2 है, 0 3 2 है। इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 1 × 0 0, -1 × 3 -3 एंड 4, सो 4 - 3 से 1, मैंने क्या है -3 + 4 से 4 - 3 से रिजल्ट क्या था 1। 3 × 0 0, 2 × 3 से 6, 6 + 8, 4 × 2 से 8, 8 + 6 से हमारे पास क्या आता है 14 आता है। 4 × 0 0 -2 -6 एंड +6 आ जाएगा, तो 0 हो जाएगा। कैंसल 1 × 3 से 3 एंड 5 × 2 से 10, 10 + 3 से क्या आता है 13, क्योंकि यहाँ से 1 × 3 से 3 आ जाएगा, 5 × 2 से
10 आ जाएगा। सो 10 + 3 से क्या जाएगा 13। ये हमारा रिक्वायर्ड सेकंड कॉलम के लिए हो गया। थर्ड के लिए आप ख़ुद निकालें। फोर्थ के लिए मैं निकालता हूँ। फोर क्या है 2 पावर 1 है, तो कॉलम आप 4 ऑफ ए बी के लिए मैं निकालता हूँ। ये हो जाएगा ए कॉलम ऑफ 4 ऑफ बी हो जाएगा। ए क्या है, ए है 1 - 1 2 3 2 4 एंड 4 - 2 3 एंड 2 1 5 मल्टीप्लाई बाई कॉलम ऑफ 4 ऑफ बी। कॉलम 4 क्या है 2 पावर 1 है, 2 4 1 मल्टीप्लाई करूँ, इससे क्या आ जाएगा 1 × 2 से 2 2 आ जाएगा -4, 2 × 1 से 2, 3 × 2 से हमारे पास 6, 2 × 4 से 8, 4 × 1 से 4, 4 × 2 से 8 -2 × 4 से -8, 4 × 2 से 8 -8 प्लस 3 × 1 से 3, 2 × 2 से 4 -4 × 1 से 4, 5 × 1 से 5। इसको हल करें तो क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 + 2 4 4 - 4 0 हो जाएगा। 6 + 4 से 10, 10 + 8 से 18, 8 - 8 कैंसिल 3 आ जाएगा, 4 + 4 8, 8 + 5 से 13। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्या है कॉलम 4 ऑफ ए बी है। तो ये हमारे पास था दी concept of linear combination of column of AB using first column, second column, third column और fourth column। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कह रहा है कि लेट A is 2 - 3 4 - 1 2 3 5 - 1 - 2 and C is 2 1 4 express AC as a linear combination of the column of A। इसी प्रॉब्लम को आप इसी फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉलम J ऑफ AC इज इक्वल टू A कॉलम J ऑफ C। लेकिन इस अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, लेकिन हमें मैट्रिक्स दरकार नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। हमने असल में इन दो मैट्रिक्स को इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन लिखना है। तो लीनियर कम्बिनेशन के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। ये ए है, ये सी है, एक्सप्रेस ए सी एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ ए। तो ये ए और सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका लीनियर कम्बिनेशन अगर लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स हम अगर ले लें, इसका कॉलम लेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम है। हम इस तरह करेंगे कि इससे C1 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके A1 से, तो इसका लीनियर कम्बिनेशन होगा A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। उनका इसमें 3 टर्म है तो C3 तक जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे। A1 असल में पहला कॉलम है A का, A2 असल में इसका सेकंड कॉलम है, A3 इसका थर्ड कॉलम है, C1 इसका पहला एंट्री है, C2 इसका दूसरा एंट्री है, C3 इसका तीसरा एंट्री है। तो हम पहले C1 लिखेंगे, क्योंकि लीनियर कम्बिनेशन में क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स से। तो ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मैट्रिक्स होगा। तो C1 क्या है 2 है, मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A1 क्या है, ये पहला कॉलम है 2 - 1 एंड 5, 2 - 1 एंड 5, देन प्लस A2 क्या है, A2 हमारा C2 पहले लिखेंगे जो कि 1 है, और A2 हमारा दूसरा कॉलम है -3 2 - 1, देन प्लस C3 हमारा थर्ड कांस्टेंट है जो कि 4 है, एंड मल्टीप्लाई बाय A3 थर्ड मैट्रिक्स है विच इज थर्ड कॉलम 4 3 - 2। तो ये हमारा असल में क्या है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर कम्बिनेशन एंड दिस इज द एक्सप्रेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ A। लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसके साथ ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं। कह रहा है कि लेट A is 1 - 2 - 1 2 4 3 3 0 -2 एंड B is 1 - 1 3 2 2 4। इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर 3 × 3 हो जाएगा। इसमें 3 रोज है, कॉलम 2 है, तो इसका 3 × 2 ऑर्डर हो जाएगा। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो 3 × 2 बनेगा, मतलब इसके प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 मैट्रिक्स कैसा जो फाइनल ऑर्डर बनेगा, साइज बनेगा, वो हमारे पास क्या होगा, 3 रोज होंगे इसमें और 2 कॉलम होंगे। कह रहा है कि एक्सप्रेस दी कॉलम ऑफ AB, इन दोनों के AB का जो कॉलम है उसको एक्सप्रेस करे एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ A। तो सोल्यूशन की जानिब हम अगेन बढ़ते हैं। आसान है, हम अगर AB को एक्सप्रेस करेंगे एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द कॉलम ऑफ A, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एंट्री 1 लेंगे। तो हम लिखेंगे कॉलम 1 ऑफ क्या, कॉलम 1 ऑफ क्या B, या इस तरह करेंगे कि ये इसका हम क्या करेंगे, इसके कॉलम लेंगे A का और इसका एंट्रीज लेंगे, सही है। तो हम B लिखेंगे और कॉलम 1 ऑफ A लिखेंगे। तो B क्या है, B का पहला एंट्री 1 है, और कॉलम 1 A क्या है, इसका जो हमारा है वो 1 2 3 है। ये पहले जो पिछला प्रॉब्लम है उसी तरह है। इसके बाद क्या आएगा, B का दूसरा एंट्री आएगा, यहाँ पर B1 फिर B2 इस तरह B3, सही है। तो ये असल में B1 है, इसका B1 लिखेंगे और कॉलम पर क्या करेंगे, एक एक कॉलम लेंगे। तो B1 तो सही है,
फिर B1, फिर कॉलम क्या करेंगे, कॉलम 2 अब A आ जाएगा, फिर सेम B1 और कॉलम 3 अब A आ जाएगा। तो B2 क्या है हमारे, B1 सेम 3 है, B1 इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर कॉलम B1 है, ये B1 है तो सार में B1 ही आएगा 3, सिर्फ एंट्री चेंज होगा। कॉलम 2 आप A क्या है -240, देन प्लस B1 क्या है, B1 हमारे पास नेक्स्ट एंट्री 2 है, एंड कॉलम 3 क्या है -1 3 -2 -1 3 -2। तो ये हमारे पास इसका क्या है, एक्सप्रेस कॉलम आप ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमने किया। अब इसमें तो चूंकि 2 कॉलम है तो एक मज़ीद हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। ए बी पर कॉलम 1 हो गया। अगर कॉलम 2 की बात की जाए, कॉलम 2 की इसका ऑर्डर कितना है 3x2 है, यहाँ पर 3x2 आ जाएगा, 3x2। दिस इज इक्वल टू हमारे पास अब B2 आएगा, सेकंड कॉलम ऑफ B एंड कॉलम 1 ऑफ A, देन प्लस B2 का नेक्स्ट एंट्री क्या है, ये सेकंड एंट्री है तो 2 आएगा, एंड देन कॉलम क्या आएगा, कॉलम सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड कॉलम ऑफ A, देन प्लस B3 एंड थर्ड कॉलम आएगा किसका, A का। अब B का जो पहला एंट्री है नेक्स्ट कॉलम में वो है -1, फिर 2 एंड 4 +2 एंड देन +4 है। यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा। कॉलम 1 A क्या है 1 2 3 1 2 3, फिर -2 4 0 एंड देन -1 3 -2। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है पर दी कॉलम सेकंड ऑफ मैट्रिक्स B। तो इस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी 2 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को यूजिंग द लीनियर कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट एंड मेथड। इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, पार्टीशन मैट्रिक्स पे काम करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।